देखिए दोस्तों, इसके पहले 24 तक का प्रश्न बन चुका है। उस सब वीडियो को आप बारी बारी से देखते रहिए। ये 25 नंबर प्रश्न है, इस पर भी ध्यान देंगे, बनाने का प्रयास करेंगे। अच्छा होगा अगर आपसे बन जाए तो सबसे बेटर होगा। देखिए, कहते हैं एक रेलगाड़ी प्लेटफॉर्म पर खड़े व्यक्ति को 8 सेकंड में पार करती है। कितने सेकंड में पार करती है? 8 सेकंड में पार करती है। तथा 264 मीटर लंबे इस प्लेटफॉर्म को 20 सेकंड में पार कर जाती है। रेलगाड़ी की लंबाई मीटर में निकालना है। वही रेलगाड़ी जो है एक व्यक्ति को पार करी है 8 सेकंड में, और एक ना 264 मीटर लंबे प्लेटफॉर्म को पार करी, यानी दो चीज़ को पार करी है। व्यक्ति को पार करी है, एक प्लेटफॉर्म को पार करी। तो व्यक्ति को जब भी पार करेगी तो इसमें व्यक्ति की लंबाई ऐड नहीं करना है। तो दोनों कंडीशन में आप जानते हैं कि चाल उसका वही रहेगा, चाल में नो परिवर्तन। तो अब आप इसको बना सकते हैं, दोनों तरफ से चाल बराबर चाल। आराम से बनाइए, चाल इक्वल टू चाल पर बहुत जल्दी ही बन जाएगा। ठीक है, ये टेक्निक है। अब यहाँ देखते हैं कि चाल बराबर दूरी बटा समय। तो दूरी क्या है रेलगाड़ी की पता नहीं है। रेलगाड़ी की दूरी क्या है, तो यहाँ x मान लेंगे, और इसका समय ना चाल बराबर दूरी बटा समय। तो अब दूरी x है और समय 8 सेकंड लगा रहा है। यही किसी प्लेटफॉर्म को पार कर रही है जिसकी लंबाई है 264 मीटर। तो हम जानते हैं कि प्लेटफॉर्म की लंबाई या प्लस रेल की लंबाई जोड़ेंगे तो अब कुल दूरी निकलेगा, यानी x प्लस कितना, तो 264 और बटा कितने सेकंड में, 20 सेकंड में। ठीक है, अब इसको कटाएंगे 4 से, 4 दूना 8, 4 पच्चे 20, क्रॉस मल्टीपल कर लेंगे, ये जाकर इसमें गुना होगा तो 5x हो जाएगा, और ये जाकर इसमें गुना होगा तो 2x, और फिर इसमें गुना हो जाएगा, दोनों में गुना होगा, 4 दूना 8, 6 दूना 12, 2 दूना 4 1 5, 528। इधर आकर के ये घट जाएगा तो ये 3x आएगा इक्वल टू 528। अब इसको 3 से कटाएंगे, 3 एकम 3 बचेगा, 2 बचेगा, 3 सत्ते 21 बचेगा, फिर 3 सत्ते 21 बचेगा, 3 छक 18, यानी कि 176 जो होगा वो x की वैल्यू निकला। यानी रेलगाड़ी की लंबाई मीटर में बोल रहा था, रेलगाड़ी की लंबाई हमने मीटर में निकाल दिया 176। इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट प्रश्न पर ध्यान दीजिए। ये इसलिए बता रहा है कंसेप्ट क्लियर हो जाएगा, इसलिए ऐसे कर रहे हैं। तो क्रॉस मल्टीपल करके बना सकते हैं, वो ऑफलाइन क्लास में आइए। अब इसको देखिए, इसको बनाइए। ये भी प्रश्न है उसी प्रकार से है। कहता है दो रेलगाड़ियाँ देखिए, दो रेलगाड़ियाँ 24 किलोमीटर प्रति घंटा तथा 92 किलोमीटर, सॉरी 54 किलोमीटर प्रति घंटा तथा 92 किलोमीटर प्रति घंटा की गति से समान दिशा में चल रही है, जिनकी लंबाई क्रमशः 400 मीटर 360 मीटर है। तेज गति वाली रेलगाड़ी धीमी गति वाली रेलगाड़ी को कितने समय में पार कर जाएगी। यानी दो रेलगाड़ी है और दोनों समान दिशा में चल रही है, यानी एक ही दिशा में चल रही है। यानी कि इस दिशा में जो जा रही है इसी दिशा में भी जा रही है। वो तेज गति की है, वो कम गति की है। अब ये पार करेगी दोनों, कहता है कितने समय। अब यहाँ देखते हैं, जब दोनों को ये पार करेगी तो जाहिर सी बात है कि इसकी दूरी होनी चाहिए। तो दूरी कहाँ से निकले, तो दोनों ट्रेनों की लंबाई इसकी दूरी हो जाएगी। तो दोनों ट्रेन की लंबाई कितना है दोस्तों, 400 मीटर है और 360 है। जिसको दोनों को ऐड कर लेंगे तो 760 मीटर निकल जाएगा। अब इसकी चाल दे रखा है, तो जब भी चेस करेगा, जब भी चेस करता है तो याद रखिए चाल का अंतर होता है, तो इसमें से घटा लेंगे चाल। ठीक है, तो आप घटाएंगे और घटा करके यहाँ भाग लगाना होगा। तो घटाते हैं तो 92 में से ये, यानी कि ये 12 में से 4 जाएगा 8 हो जाएगा, और फिर यहाँ बचेगा 8 में से 5 जाएगा 3, इतना किलोमीटर प्रति घंटा। लेकिन ऊपर क्या है, तो ऊपर दोस्तों मीटर में है, ये तो प्रॉब्लम हो जाएगी। इसको मीटर प्रति सेकंड बदलने के लिए 5/18, तो 5 18 ऊपर चला जाएगा हमारा। अब इसे डिवाइड करेंगे तो देखिए, तो ये 2 मरतबा जाएगा, 8 दूना 16, 3 दूना 6, यानी 2 मरतबा 20 मरतबा गए। फिर इसे काट देंगे जी, ये 18 है, फिर इसे काटेंगे 5 चौका 20, तो 18 चौक 72, यानी 72 इसका निकल जाएगा सेकेंड। इतना समय इसका निकल जाएगा आंसर। नेक्स्ट प्रश्न पर ध्यान दीजिए और इसको बारी बारी से कोशिश कर आप भी बनाइए। दोबारा वीडियो देख करके खुद से बनाइए, इस चीज़ को फिर से बनाइए आप, अच्छा रहेगा आपके लिए।
देखिए दोस्तों 27 नंबर प्रश्न है, इसको बनाया जाए। ध्यान दीजिएगा, गौर कीजिएगा। ठीक है, कैसे बनेगा, बहुत ही आसान तरीके से बनेगा। देखिए, दो रेलगाड़ियाँ, एक का 60 किलोमीटर प्रति घंटा गति है, एगो का 70 किलोमीटर प्रति घंटा गति से समान दिशा में चल रही, नहीं कि एक ही दिशा में जा रही है, एक ही दिशा में दोनों जा रही है ना। तो कहता है कि तेज गति वाली रेलगाड़ी धीमी गति वाली रेलगाड़ी में बैठे व्यक्ति को पार करने में 2 मिनट 42 सेकंड का समय लेती है। तेज गति वाली रेलगाड़ी की लंबाई मीटर में निकालना है। तो हमने आप लोगों को बताया था कि जब भी कभी कोई ट्रेन जब दूसरे को चेस करती है तो चालों का अंतर होता है। तो चाल कितना है, 60 है एगो, है ना, एगो 70 है। अभी दोनों का अंतर कर लेंगे तो 10 किलोमीटर प्रति आवर हो जाएगा, 10 किलोमीटर प्रति आवर निकल जाएगा। ठीक है, अब यहाँ देखते हैं समय, समय दे रखा है 2 मिनट 42 सेकेंड, तो 1 मिनट बराबर 60 सेकेंड, तो 2 मिनट बराबर 120 और ये 42 कितना हो जाएगा, तो 162 सेकेंड हो गया। ठीक है, अब आप जानते हैं सेकेंड हो गया ये 162 सेकेंड, तो ये दूरी है, सॉरी ये चाल है और ये समय है। तो दूरी निकालना है, ट्रेन की लंबाई जो तीव्र गति से चल रही है उसकी लंबाई निकाल रहे हैं, तो चाल गुने समय, तब तो दूरी निकलेगा। तो चाल गुने समय निकालेंगे, तो चाल गुने समय निकालने के बाद तो ये चाल हो गया, समय इतना है 162 सेकेंड। अर्थात अब ये तो किलोमीटर प्रति घंटा में है, सेकेंड में है, क्या चीज में है, सेकेंड में है। अब इसको मीटर प्रति सेकेंड में बदलने के लिए 5/18 से इसको गुना कर लेते हैं, तो ये निकल जाता है मीटर प्रति सेकेंड हो जाता है। यहाँ 162 देख रहा है, 18 नवा 162 होता है 9, और 5 नवा 45 हो जाएगा। ठीक है, लेकिन एक 10 से गुना करेंगे तो इतना आ जाएगा, यानी 450 मीटर इसका सही आंसर हो जाएगा। ठीक है जी, आपका इसको बार बार देखिए, समझ में आ जाएगा। कंसेप्ट क्लियर करना है, क्लास में आइए, सब कुछ मिलेगा आपको, A to Z देंगे, शॉर्ट लॉन्ग ट्रिक्स जैसे चाहिए वैसे क्वेश्चन आंसर सभी प्रकार के मिलता है। ये 28 नंबर प्रश्न देखिए, एक 100 मीटर लंबी रेलगाड़ी दूसरी 150 मीटर लंबी रेलगाड़ी जो उसकी समांतर पटरी पर विपरीत दिशा में चल रही है को 9 सेकंड में पार करती है। यदि 150 मीटर लंबी रेलगाड़ी की गति 40 किलोमीटर प्रति घंटा हो तो दूसरी रेलगाड़ी की गति किलोमीटर प्रति घंटा में ही निकालना है। तो आसान तरीके से इसको निकालेंगे। हमने बताया कि समांतर ही ना, समांतर है, समांतर पटरी पर है, विपरीत दिशा में चल रही है, विपरीत दिशा में एगो इधर से आ रहा है, एगो इधर से आ रहा है। अब आप जानते हैं, मैंने बताया था जब विपरीत दिशा में होगी तो उस समय चाल जुड़ता है, और एक ही दिशा में होगा, चेस करेगा, उस वक्त चाल क्या कहता है, घट जाता है। अब दूरी तो क्या है भाई, तो दूरी एगो का 100 है, एगो का 150 है, दोनों के जोड़ेंगे तो 250 मीटर हो जाएगा, 250 मीटर हो जाएगा। अब इसको क्या कर रहा है, पार कर रहा है, दोनों पार कर रहा है 9 सेकेंड में। तो अब यहाँ देखते हैं कि एगो का चाल कितना है भाई, एगो का चाल है 40 किलोमीटर प्रति घंटा, और दूसरे का चाल हमें पता नहीं है, दूसरे का ही चाल तो निकालना हम लोग को। तो दूसरे का चाल तो हम जानते हैं, जब एक ही दिशा में चलता है तो ऐसे चलता है तो वो क्या होता है, घटता है, लेकिन ऐसे चल रहा है, ये ऐसे है, इसलिए जुट जाएगा। तो एक से और प्लस 40, ये किलोमीटर प्रति घंटा है, किलोमीटर प्रति आवर है, जिसका समय कितना ले रहा है, 9 सेकेंड। ये ले जाकर उधर गुना कर लीजिए, चाहे जैसे मन कर वैसे बनाइए, आपके ऊपर डिपेंड करता है। अब यहाँ मैं यहाँ पे चेंज कर देता हूँ, देखिए 250 मीटर, यहाँ है कितना, x प्लस 40, ये x नहीं लिखेंगे तो चलेगा, मैं समझाने के लिए बता रहा हूँ। किलोमीटर प्रति घंटा को मीटर प्रति सेकंड बदलने के लिए 5/18, 5 ऊपर चला जाएगा, 18 हो जाएगा, इक्वल टू 9 सेकेंड हो गया। अब 9 दूना 18, अब फिर ही कटाएंगे तो कटेगा ना, 50 25 50, 50 दूना 100, यानी 100 40 है, घट जाएगा तो कितना आएगा, 60, यानी ये 60 किलोमीटर प्रति घंटा ना, दूसरी ये वाला जो है दूसरी रेलगाड़ी की गति निकल गई। नेक्स्ट क्वेश्चन पर ध्यान देंगे, बिल्कुल इजी है, कोई हार्ड नहीं है, बनाइएगा तब नहीं इजी होगा। ये भी वैसे ही टाइप का प्रश्न है, ये चाहे तो आप बना सकते हैं, लेकिन यहाँ समय निकलना था
वहाँ कुछ और निकलना है। देखिए ये भी बना रहे हैं, गौर कीजिए। दो रेलगाड़ियाँ क्रमशः 30 किलोमीटर प्रति घंटा की गति से, एगो दूसरा है 45 किलोमीटर प्रति घंटा की गति से विपरीत दिशा में चल रही है। अभी जैसे चल रहा था वैसे ही विपरीत दिशा में, तो जुटेगा चाल। यहाँ चाल दे रखा है, जिनकी लंबाई क्रमशः 450 मीटर और 550 मीटर है। धीमी गति वाली रेलगाड़ी तेज गति वाली रेलगाड़ी को पार करने में कितना समय लेगा, है ना। तो अब इसको आराम से निकाल लेंगे। पहले दूरी कितना दे रखा है, तो ये रेलगाड़ी का लंबाई जो होता है वही दूरी होता है, तो दोनों के जोड़ेंगे, हमेशा ये जुटेगा ही, क्योंकि या तो इधर से जाए या इधर से आए, तो ये टोटल लंबाई होगा। ये ऐसे भी जाता है ऐसे भी जाता है, तो इसको जब चेस करेगा तो ये एक साथ ऐसे लंबाई बढ़ जाता है, तो दोनों को जोड़ लेंगे, तो ये वाला और ये वाला दोनों हो जाएगा आपका 1000, ठीक है, 1000 मीटर हो जाएगा, ठीक है। और सेकंड में निकालना तो इसको मीटर में ही रहने देते हैं। हम जानते हैं कि चालों का अंतर होगा या योगफल होगा, तो चालों का योगफल हो जाएगा। क्यों चालों का योगफल होगा, क्योंकि ये विपरीत दिशा में है, ठीक है। तो समय निकालेंगे तो समय बड़ा दूरी बटा चाल होता है, दूरी बटा चाल, तो दूरी निकल गया। चाल कितना हो जाएगा, तो दोनों को जोड़ लेंगे, 30 गो और यहाँ 45 गो, यानी 75 गो, कितना 75 किलोमीटर होगा। क्या होगा, किलोमीटर पर आवर हो जाएगा। अब इसको चेंज करेंगे, 1000 जो कहते हैं मीटर में है, इसको मीटर प्रति सेकेंड में चेंज करने के लिए 75 गुने 5/18, तो 18 ऊपर चला जाएगा जी, वैसे ही बनेगा। अब इसको कटा दे सकते हैं आप, कटाने के बाद निकल जाएगा मीटर प्रति सेकेंड निकल जाएगा। 25 से 25 यहाँ 75 और 25 चौका 100 यानी 40 हो जाएगा। ये कटाएंगे तो 6 हो जाएगा, इससे कटाएंगे तो 8 तो 40, तो 8 छक 48, 48 सेकेंड में ये पूरी कर लेगी, ठीक है। नेक्स्ट देखते हैं, दूसरे प्रश्न पर ध्यान देंगे। दूसरा प्रश्न क्या है, आगे वाला, ये देखिए, ये भी आप बना सकते हैं चाहे तो, ठीक है, ये भी बनेगा। प्रश्न है 30 नंबर, कहता है 220 मीटर लंबी एक रेलगाड़ी एक रेलगाड़ी 60 किलोमीटर प्रति घंटे की चाल से चल रही है। देखिए 220 मीटर लंबी एक रेलगाड़ी जिसकी चाल है 60 किलोमीटर प्रति घंटा चाल से चल रही है, वह उस आदमी को कितने समय में पार करेगी जो 6 किलोमीटर प्रति घंटा की चाल से उसी दिशा में उल्टी दिशा में भाग रहा है। यानी कि ट्रेन इधर से जा रहा है और वो इधर से उसी दिशा में, विपरीत दिशा है उसी दिशा है भाई, तो उल्टी दिशा में, यानी कि ऐसे है विपरीत दिशा में। तो हम जानते हैं कि यहाँ पे आदमी की लंबाई मैंने बताया था, या पोल की लंबाई तो नहीं जोड़ी जाती, तो है ही नहीं और नगण्य माना जाता है, तो ये दूरी हो जाएगा 220। यही कोई ट्रेन होता तो फिर उसको जोड़ लेते, लेकिन यहाँ नहीं जुटेगा। लेकिन जब ये विपरीत दिशा में तो चालों का योग हो जाएगा, तो ये मीटर हो गया, चालों का योग जोड़ लेंगे तो 60 और 6 66 किलोमीटर, वैसे ही तो बनाना है, किलोमीटर पर आवर, ठीक है। अब इसको निकालना है सेकेंड में, तो सेकेंड में इसको बदल देते हैं 220 मीटर। आइए 66 किलोमीटर प्रति घंटा को मीटर प्रति सेकेंड में बदलने के लिए 5/18, तो 18 ऊपर चला जाएगा, यहाँ आ जाएगा। अब इसको आप कटा सकते हैं, 11 से 11 दूना 22, 20 मरतबा 11 छक 66, 36 18 और 5 चौका 20 यानी 4 3 12, कितना है 12 सेकेंड ये लग। ये प्रश्न की ये भी बनने वाला है, ये भी बन जाएगा आसान तरीका से। इस टाइप का है, सब 4 समय दूरी पे ही है, केवल ये नियम याद रखना है, कब 5/18 18/5 से गुना करना, भाग लगाना है, ये ध्यान में रखना है। केवल कंसेप्ट क्लियर कीजिए, कंसेप्ट क्लियर होगा कोई सवाल बन जाएगा। आपको कंसेप्ट क्लियर करना नहीं चाहते, कोई आंसर के फिर आंसर वाले तो हमेशा बर्बादी में रहता है, क्या बताएं उन लोगों को समझ में नहीं आता है। दो ट्रेन किसी स्थान से दो समांतर ट्रैकों पर समान दिशा में चल रही है, समान दिशा में चल रही है ना। दोनों ट्रेनों की गति क्रमशः एक का है 45 किलोमीटर प्रति घंटा, दूसरे का 40 किलोमीटर प्रति घंटा है। 45 मिनट बाद दोनों ट्रेन के बीच की दूरी कितनी होगी। अब दोनों ट्रेन के बीच की दूरी निकाल देना है भाई 45 मिनट बाद। तो 45 मिनट बाद दोनों ट्रेन की दूरी आप निकालने के लिए क्या करेंगे, ये मिनट है और ये क्या है किलोमीटर प्रति घंटा है। अब ये विपरीत दिशा में है या समान एक ही दिशा में है, तो यहाँ देखते हैं ट्रेन के समांतर ट्रैक चल रही दिशा में ट्रेन
समांतर ट्रेन के ऊपर समान दिशा में है ना, समान दिशा में एक ही दिशा में जा रहा है, तो एक ही दिशा में जा रहा है तो चालों का अंतर हो जाएगा, चालों का अंतर 5 हो जाएगा। 5 किलोमीटर प्रति आवर है, यहाँ देखिएगा 5 किलोमीटर प्रति आवर है। मिनट कितना है, तो मिनट ये समय है 45 मिनट है। अब ये किलोमीटर प्रति घंटा को मीटर प्रति, ध्यान दीजिए, अच्छा किलोमीटर में चाहिए, किलोमीटर में चाहिए तो ऐसा करते हैं, किलोमीटर प्रति घंटा को रख लेते हैं, ये मिनट को घंटे में बदल लेते हैं तो आ जाएगा हमारा 5 किलोमीटर, ये ध्यान में रखना है। और यहाँ पे रखते हैं 45 बटा कितना 60, घंटे में बदल दिए। अब यहाँ देखते हैं कटेगा तो 15 या 45, 15 चौका 60, अब हो जाएगा 5 तिहाई 15, 15 बटा हो जाएगा 4, 15 बटा 4, अब 4 से भाग लेंगे, 4 तिहाई 12 बचेगा, 4 तिहाई 12 2, 4 तिहाई 12 3 हो जाएगा 30। अब फिर इसमें क्या करेंगे 4 से, तो 7 चौक 28, 7 चौक 28, 28 आएगा 2, 4 पचे 20, यानी 3.75 हो जाएगा सही आंसर। डी नंबर आपका सही आंसर जाएगा। नेक्स्ट प्रश्न पर ध्यान देंगे। इसके बाद वाला प्रश्न क्या है, और ये तो आसान है भाई, तो बिल्कुल इजी आप बना सकते हैं। देखिए 110 मीटर लंबी ट्रेन 60 किलोमीटर प्रति घंटा की रफ्तार से जा रही है। यदि कोई व्यक्ति ट्रेन के विपरीत दिशा में 6 घंटे प्रति किलोमीटर की रफ्तार से दौड़ रहा है, तो बताइए ट्रेन उस व्यक्ति को कितने देर में पार कर जाएगी या गुजर जाएगी। ये आप भी बना सकते हैं, एकदम बिल्कुल आसान है, इससे आसान तो ही नहीं सकता है। सेकंड में लाना है, ये मीटर है तो ये 110 मीटर हो गया। आदमी की ही लंबाई चौड़ाई तो जोड़ी नहीं जाती है। अब कौन सा रफ्तार में, तो इसकी रफ्तार है 60 किलोमीटर और इसका है व्यक्ति की रफ्तार है ना 6 किलोमीटर। अब एक ही दिशा में है कि अलग अलग दिशा में है, ये देखना है। तो विपरीत दिशा में, तो विपरीत दिशा में क्या होता है, दोनों को जोड़ते हैं तो कितना हो जाएगा, तो ये दोनों जोड़ लेंगे तो ये दूरी हो जाएगा हमारा, ये दोनों जोड़ेंगे तो चाल हो गया, तो समय बाद दूरी बटा चाल, ये मीटर में है और चाल हो जाएगा 66 ना किलोमीटर पर आवर, 66 किलोमीटर पर आवर। तो 110 मीटर और बटा 66 है, इसको बदल देंगे मीटर प्रति सेकेंड में, तो ये हो जाएगा 5 बटा 18, तो 18 ऊपर चला जाएगा, भाग लग जाएगा 11 दहा के 10, 11 छक 66 और 36 18 हो जाएगा, फिर से भाग लेंगे तो 5 दूना 10, 3 दूना 6 सेकेंड में ये पार कर जाएगी।